Firstly, under this video, we will discuss about the repayment of dues. Para 39, we have already discussed, but what happened is Para 39 में 6 points are there, and we have already only discussed about the Para 3 6 points थे, but हमने जो डिस्कस किया था वो 5 तक ही गया था, इसलिए पहले हम स्टार्टिंग के पॉइंट को फिर से रीड करेंगे and then only we will proceed. Until and unless we do not understand the things very clearly, we can't move ahead. And we have sufficient time to discuss each and everything. So para 39 जो है, para 39. Where is the speaker part? Okay, here only. Alright. तो para 39 जो है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके है. पैरा 39 जो है वो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके है. रीपेमेंट ऑफ ड्यूज पैरा 39 ये क्या बोलता है? पैरा 39 रीपेमेंट ऑफ ड्यूज पैरा 39 जो है दैट टॉक्स अबाउट द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. पैरा 39 जो है वो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके है. पैरा 39 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो बात करता है इफ देयर इज डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स अदर बोरिंग इंटरेस्ट देयरऑन. रीपेमेंट ऑफ ड्यूज यानी कि अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है कि हमने कोई लोन पे नहीं किया है, कोई बोरोइंग से रिलेटेड नहीं किया है, या फिर कोई भी इंटरेस्ट बनता था अगर हमने वो नहीं कर पाए. पैरा 39 बात करता है अबाउट द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज. व्हाट डज पैरा 39 टॉक्स अबाउट? तो पैरा 39 टॉक्स अबाउट द रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके बात करता है इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स अदर बोरोइंग्स और इंटरेस्ट देयरऑन. हम क्या बोलते हैं? अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है, इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिफॉल्ट, अगर किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट हुआ है, रीपेमेंट ऑफ लोन को रीपे करने में कोई डिफॉल्ट हो गया है, अदर बोरिंग्स से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट हो गया है, इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट हो गया है, वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लैंडर. तो हम क्या बोलते हैं? क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है? वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स अदर बोरिंग एंड और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर. इफ यस, अगर आपका जवाब यस है, अगर आपका जवाब हाँ है, तो व्हाट इज द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट्स बिलो. पैरा 39 बात करता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके. फर्स्ट पॉइंट जो उसमें बात करता है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके, वो ये बोलता है क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स अदर बोरिंग्स और इंटरेस्ट देयर ऑन इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन द लेंडर. अगर ऐसा हुआ है देन व्हाट इज द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द बिलो फॉर्मेट. अगर ऐसा हुआ है देन व्हाट विल बी द पीरियड, क्या होगा, अमाउंट क्या होगा. देन अगर ऐसा हुआ है देन व्हाट विल बी द पीरियड एंड अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट टू बी रिपोर्टेड एज पर द बिलो. उसके बाद फॉर्मेट में क्या बात करता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी. ये बिलो फॉर्मेट में आपको बताना होगा. नेचर ऑफ बोरिंग क्या है इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी को इंक्लूड करके. नेम ऑफ लैंडर, लैंडर का नेम बताइए. लैंडर वाइज डिटेल इन केस ऑफ बैंक के केस में, एफआई के केस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में, गवर्नमेंट के केस में नेम ऑफ लैंडर, लैंडर वाइज डिटेल प्रोवाइड किए. नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी, किस टाइप की बोरिंग्स थी इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी. व्हाट इज द नेम ऑफ लैंडर, लैंडर वाइज डिटेल शुड बी प्रोवाइडेड कि बैंक से था, एफआई से था, गवर्नमेंट से था. अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट पे नहीं कर पाए आप ड्यू डेट तक, कितना प्रिंसिपल था, क्या प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट था. नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितने दिन तक आपने डिले किया है, कितना अनपेड किया, और कोई रिमार्क हो तो वो. तो रीपेमेंट ऑफ ड्यूज पैरा 39 दैट इज डिफॉल्ट हुआ है इन रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स अदर लोन्स और इंटरेस्ट देयरऑन. या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स के केस में, बोरिंग्स के केस में, और इन द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयरऑन. अगर आपका जवाब हाँ है देन व्हाट इज द पीरियड, क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, व्हाट विल बी द पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट व्हिच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर द फॉर्मेट बिलो. व्हाट विल बी द नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी. नेचर ऑफ बोरिंग क्या होगा आपका?
इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी को इंक्लूड करके, नेम ऑफ लैंडर वाइज डिटेल बताइए, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट तक आपने कितना अमाउंट पे नहीं किया, कितना प्रिंसिपल था, क्या प्रिंसिपल था या इंटरेस्ट था, नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितने नंबर ऑफ डेज डिले हुए, अनपेड हुए, और अगर कोई रिमार्क बनता है तो उसके बारे में बताइए। नेक्स्ट आता है बी वाला, whether the company is, क्या कंपनी कोई willful defaulter रही है, whether the company is declared willful defaulter by any bank, financial institution और अदर लैंडर। हम क्या बोलते हैं willful defaulter के लिए, क्या कंपनी को डिक्लेयर किया है एज अ willful defaulter by any bank, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर लैंडर, क्या कंपनी को डिक्लेयर किया है एज अ विलफुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी जानबूझ के डिफॉल्ट की है, जैसे कि किंगफिशर एयरलाइन में विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर, उसने जानबूझ के डिफॉल्ट किए हैं, तो क्या कंपनी को डिक्लेयर किया है एज अ विलफुल डिफॉल्टर बाय किसी भी बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या फिर किसी भी लैंडर के द्वारा। थर्ड बात करता है हमारा, द थर्ड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन। एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन यानी कि क्या कहे जो टर्म लोन अप्लाई किए गए फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन। रिपेमेंट ऑफ ड्यूज में हमारा थर्ड पॉइंट बात करता है कि जिन जिन पर्पस के लिए टर्म लोन अप्लाई किए गए थे, क्या जिन पर्पस के लिए उसे ऑब्टेन किए गए थे, क्या उसी पर्पस के लिए उसे अप्लाई किए गए हैं, यानी कि क्या उसकी एप्लीकेशन भी उसी पर्पस के लिए है, और इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, और अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, कितना अमाउंट ऑफ लोन आपने डाइवर्ट किया है, पर्पस फॉर विच इट इज यूज में बी रिपोर्टेड, किस पर्पस के लिए आपने उस लोन को डाइवर्ट किया है, पर्पस बताइए जिस पर्पस विच इट इज यूज, उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कारों की रिपोर्टिंग के अंदर। तो एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन वेदर द टर्म लोन वर अप्लाइड, के टर्म लोन अप्लाई किए गए उन्हीं पर्पस के लिए फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन, एंड इफ नॉट देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन सो डाइवर्टेड, और अगर ऐसा नहीं है देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लोन, कितना अमाउंट ऑफ लोन है जिसे आपने डाइवर्ट किया है, पर्पस क्या रहा होगा फॉर विच इट इज यूज में भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज द शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स। क्या आपने फंड रेज किए थे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, क्या आपने उसे यूटिलाइज कर दिए लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, क्या जो भी आपने फंड रेज किए थे क्या आपने उसे यूटिलाइज कर लिया, क्यों जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स यूज किए थे, शॉर्ट टर्म फंड यूज्ड एज अ लॉन्ग टर्म फंड, जो भी शॉर्ट टर्म फंड आपने द फंड रेज किए थे शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, whether the same have been utilized for long term purpose, क्या आपने शॉर्ट टर्म वाले फंड्स को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लिए हैं, और अगर ऐसा है देन इंडिकेट द नेचर एंड द अमाउंट। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको बताना होगा व्हाट यू नीड टू डू इज टू इंडिकेट करना होगा नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, नेचर क्या है, अमाउंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट बोलता है फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ, आपने फंड इसलिए ऑब्टेन किए थे ताकि आप ऑब्लिगेशंस को पूरा करो, जो ऑब्लिगेशन से जो लायबिलिटी है जॉइंट सब्सिडी और एसोसिएट की, उन लोगों की ऑब्लिगेशन को पूरा कर सको, इसलिए अगर आपने लोन ऑब्टेन किया था, अगर आपका पर्पस था उन लोगों के लिए, उन लोगों की ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, क्या आपने फंड ऑब्टेन किए हैं, क्या आपने फंड ऑब्टेन किए गए हैं टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ द, क्या आप ऑब्लिगेशंस जो लाइबिलिटीज बनती है, ऑब्लिगेशंस बनती है सब्सिडरीज की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, उन लोगों के लिए आपने फंड ऑब्टेन किए थे ताकि आप उनकी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सको। वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी और पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ or to meet the obligation of its subsidiary, associate or joint venture, if yes then provide the detail thereof with the nature of such transaction and the amount in each case। हम क्या बोलते हैं, हमने फंड ऑब्टेन किए थे, इसलिए ऑब्टेन किए थे, कौन है क्या, एक मिनट।
हम क्या डिस्कस कर रहे थे, क्या आपने फंड को ऑब्टेन किया है, क्या आपने इसको एक तो हाईलाइट द डिफरेंट कलर शुड बी मस्ट फॉर अस, कौन से तो दिख नहीं रहा है। कि आपने फंड इसीलिए ऑब्टेन किए थे ताकि आप ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाओ, सब्सिडरीज की, एसोसिएट्स की, जॉइंट वेंचर की। कि आपने फंड इसलिए ऑब्टेन किए थे ताकि आप ऑब्लिगेशंस जो है सब्सिडरीज की, एसोसिएट्स की, जॉइंट वेंचर की पूरी कर पाओ। क्या कंपनी ने, whether the company has taken any fund from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiary, associate or joint venture? अगर आपका जवाब हाँ है, if yes, then provide the detail thereof with the nature of such transaction and the amount in each case. तो हम क्या बोलते हैं, अगर आपने फंड ऑब्टेन किए गए हैं, अगर आपने फंड ऑब्टेन किए गए, इसीलिए ऑब्टेन किए गए, अगर आपने फंड ऑब्टेन किए हैं टू मीट द ऑब्लिगेशन, ताकि आप ऑब्लिगेशंस को, सब्सिडरी की, जॉइंट वेंचर की, एसोसिएट की ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाओ। तो क्या कंपनी ने, whether the company has taken any fund from any, किसी एंटिटी से फंड लिए हैं, किसी पर्सन से लिए हैं, ऑन अकाउंट ऑफ टू मीट द ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाओ, सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की। अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको डिटेल देनी है देयर ऑफ, विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन, नेचर क्या रहा होगा उस ट्रांजैक्शन का, एंड द अमाउंट इन ईच केस, एंड व्हाट वाज द अमाउंट इन ईच केस, क्या हुआ होगा, डिटेल देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ। आपको डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। इफ यस देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ। अगर आपका जवाब हाँ है, इफ योर आंसर इज यस, इफ यस देन प्रोवाइड द डिटेल देयर ऑफ विद द नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस। उसके बाद हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट आता है। सिक्स वाला पॉइंट जो आता है वो क्या बात करता है, सिक्स पॉइंट टॉक्स अबाउट दी whether the company has raised loan during the year on a pledge of any securities held in its subsidiary, joint venture and associate, and if so then provide the detail thereof and also report if the company has defaulted in repayment. अगर कंपनी ने कोई लोन रेज किया था ड्यूरिंग ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी किसके नेम पे थी, सब्सिडरी की, जॉइंट वेंचर की, क्या लोन रेज ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, क्या आपने, सिक्स वाला पॉइंट बात करता है, क्या आपने कंपनी आपने क्या ऐसा किया, कंपनी, अगर कंपनी ने ऐसा किया है, कैसा किया है, लोन रेज्ड, लोन को रेज्ड किया है, क्या लोन को रेज किया है ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटी, ऑन व्हाट, ऑन दी प्लेज, प्लेज में रखा है आपने, किसी चीज को गिरवी रखा है, प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज को, सिक्योरिटीज को अगर आपने गिरवी रखा है, लोन रेज्ड ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, जो कि हेल्ड हुआ हो, हेल्ड इन सब्सिडरी, हेल्ड इन सब्सिडरीज, सब्सिडरीज जो कि सब्सिडरी के नेम पे हो, या एसोसिएट के नेम पे हो, या फिर आपकी एसोसिएट के नेम पे हो और जॉइंट वेंचर के नेम पे हो, और जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर तो हम क्या बोलते हैं, लोन रेज्ड ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज, जहां पे लोन को रेज किया हो, लोन को इसलिए रेज किया हो, रेज किया हो प्लेज ऑफ सिक्योरिटीज के गिरवी रखते हुए, सिक्योरिटीज को जो कि सब्सिडरी से बिलोंग करती है, एसोसिएट से बिलोंग करती है, जॉइंट वेंचर से बिलोंग करती है। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको बताना होगा वेदर, वेदर क्या बताना होगा, वेदर कंपनी, क्या कंपनी तुमने, whether company has raised, फिर से वही लाइन, whether company has raised, has raised, क्या raised किया, loans, whether company has raised loans during the year, क्या कंपनी ने raise किया है loans during the year, during the year, whether the company has raised loans, क्या कंपनी ने
लोन को रेस किया है ड्यूरिंग द ईयर ऑन द प्लेज ऑफ और व्हाट ऑन द प्लेज ऑफ सिक्योरिटी ऑन द pledge of security on the pledge of securities on what on the pledge of securities को रखकर securities on the pledge of security जो कि किसमें हो held in its subsidiary के लिए हो held in its subsidiaries held in its subsidiaries के रिगार्ड में हो जॉइंट वेंचर के रिगार्ड में हो जॉइंट वेंचर के रिगार्ड में हो एसोसिएट के रिगार्ड में हो जॉइंट वेंचर के रिगार्ड में हो एसोसिएट कंपनीज के रिगार्ड में हो जॉइंट वेंचर सब्सिडी एसोसिएट एंड इफ सो अगर ऐसा है एंड इफ इट इज सो and if it is so ऐसा है if so अगर ऐसा है तो आपको क्या करना होगा give if so give what you need to do give detail thereof आपको देना होगा डिटेल if so then give details thereof डिटेल्स देनी होगी and also रिपोर्ट भी करना होगा डिटेल भी देनी पड़ेगी रिपोर्ट भी करना होगा डिटेल thereof and also report if the company has defaulted if the company has क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है whether the company has defaulted in repayment क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है in repayment of such loan raised क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है in repayment of what in repayment of such loan raised क्या कंपनी ने ऐसा कुछ किया है तो हम यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करते हैं एक बार इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं जो भी ये लिखा है 6 पॉइंट बात करता है क्या जो लोन रेस हुआ है ऑन प्लेज ऑफ सिक्योरिटी क्या लोन जो रेस किया गया था कुछ सिक्योरिटी जो कि सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट के नाम पे थी क्या कंपनी ने रेस लोन किया है ड्यूरिंग द ईयर ऑन अ प्लेज इन सारी चीज़ों को प्लेज पे रख के सिक्योरिटी जो इनके पास थी अगर ऐसा हुआ है तो अगर ऐसा किया है आपने तो वेरी इजी आपको क्या करना है डिटेल बताओ एंड ऑल्सो रिपोर्ट इफ द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट आपको डिटेल बतानी है और आपको रिपोर्ट करनी है अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन रेज अगर इन लोन्स के कंटेक्स्ट में कोई डिफॉल्ट किया था तो आपको उसकी डिटेल भी बतानी होगी इसके बाद एक चीज आती है दैट इज द समरी ऑफ दिस 6 पॉइंट्स हियर आई वांट टू डिस्कस द summary of the above points what I want to discuss hereby is the summary of the above points की summary बताती हूँ मैं आपको summary in the sense जैसे कि जो हमारा A वाला पॉइंट था A वाला पॉइंट क्या बताता था A वाला पॉइंट हमने पढ़ा था about the डिफॉल्ट क्या है डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट सॉरी ए वाला जो पॉइंट था वो बता रहा था अगर आपने डिफॉल्ट किया रीपेमेंट ऑफ लोन्स बोरिंग और इंटरेस्ट तो आपको क्या करना था सिंपली आपको बताना था कि पीरियड क्या है अमाउंट क्या है डिफॉल्ट का और फॉर्मेट में बताना था तो जो आपने लोन लिया है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज जो भी लोन्स लिए हैं सारे के सारे लोन्स ही है तो आपको स्टार्टिंग से आपको क्या बताना है जितने भी आपने लोन लिए हैं सारे के सारे जितने भी आपने लोन लिए हैं सारे के सारे लोन लिए हम क्या बोलते हैं जितने भी आपने लोन लिए हैं सारे के सारे लोन लिए हैं उसमें आपको क्या बताना था
कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्ट इन अ लोन, अदर बोरिंग्स एंड ऑल, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है, अगर आपने डिफ़ॉल्ट किया है तो डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट, डिटेल बताओ, डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या होगी, व्हाट विल बी द डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट। आपको डिफ़ॉल्ट आपको बताना है, डिटेल ऑफ डिफ़ॉल्ट सारा बताना है। क्या कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया है, उसके बारे में हमने बात की थी। विलफुल डिफ़ॉल्टर किया है। क्या टर्म लोन जो है, टर्म लोन तो हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था टर्म लोन के बारे में। क्या जो टर्म लोन था उसका पर्पस क्या था, टर्म लोन का पर्पस बताना होगा, टर्म लोन का पर्पस बताना होगा। उसके बाद क्या जो शॉर्ट टर्म फंड को यूज़ कर दिया है, क्या आपने शॉर्ट टर्म फंड को, जो भी आपने शॉर्ट टर्म फंड रेज किए थे, क्या आपने उसको लॉन्ग टर्म, क्या आपने उसको लॉन्ग टर्म, क्या आपने उसको लॉन्ग टर्म, क्या जो आपने शॉर्ट टर्म फंड रेज किए थे, क्या आपने उसको, क्या आपने जो शॉर्ट टर्म फंड रेज किए थे, क्या आपने उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया है क्या, क्या आपने उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दिया है क्या। क्या जो सब्सिडरी, क्या जो आपकी सब्सिडरी थी, जॉइंट वेंचर थी, क्या जो आपकी सब्सिडरी थी, जॉइंट वेंचर थी, एसोसिएट थी, क्या जो आपकी सब्सिडरी थी, जॉइंट वेंचर थी, एसोसिएट थी, क्या उनकी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए, क्या आपने उनकी ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए वो सारे क्राइटेरिया किए क्या, क्या जो आपने सिक्योरिटीज, क्या जो आपने सिक्योरिटीज को, क्या जो आपने सिक्योरिटीज को प्लेज किया था, प्लेज करके जो भी अमाउंट लिया सिक्योरिटीज को प्लेज करके, सिक्योरिटीज किसकी, सिक्योरिटी भी जेबी सब्सिडरी एसोसिएट की, जेबी सब्सिडरी, सब्सिडरी जेबी सब्सिडरी और एसोसिएट की, एसोसिएट को लेके जो भी आपने किया था जेबी सब्सिडरी एसोसिएट को लेके, उसका अमाउंट बताइए कि आपने उसमें डिफ़ॉल्ट तो नहीं करा, डिफ़ॉल्ट रिलेटिंग टू दैट। तो यहाँ तक हमारे ये बेसिक्स पॉइंट आते हैं। दिस इज ए समरी है, ये हमारे अकॉर्डिंग समरी, व्हाट वी हैव रेड, व्हाट वी अंडरस्टैंड, करेक्ट। उसके बाद उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैरा पे, दैट इज पैरा 310। पैरा 39 में एक बार फिर से गो थ्रू करना चाहते तो फिर से कर लेते हैं, पढ़ा था हमने वो, अभी भी उसे ही समराइज किया है, एक बार लास्ट टाइम कर लेते हैं फिर से। पैरा 39 बात करता है अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके। क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, या फिर उनके इंटरेस्ट देयर ऑन को लेके, क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है, क्या बोलते हैं पैरा 39 इज टॉक्स अबाउट विच टॉक अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके बात करेगा। क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, अदर बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट को लेके। पैरा 39 क्या है, रिपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके क्या है, क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट को लेके, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देयर ऑन टू एनी लेंडर को लेके। अगर आपका जवाब हाँ है तो पीरियड का अमाउंट क्या होगा डिफॉल्ट का, विच इज टू बी रिपोर्टेड एज पर दी फॉर्मेट बिलो। तो हम क्या बोलते हैं, पैरा 39 टॉक्स अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके बात करता है। क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट को लेके। अगर कोई कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन सब को लेके, तो आपको पीरियड बताना है एंड अमाउंट बताना है डिफॉल्ट का इस फॉर्मेट में। व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी, नेम ऑफ लेंडर, लेंडर वाइज डिटेल, बैंक ऑफ गवर्नमेंट, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया है ऑन ड्यू डेट, वेदर प्रिंसिपल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, नंबर ऑफ डे डिले कितने हैं, अनपेड कितने हैं, और कोई रिमार्क बनता है तो वो बताइए। क्या, हाँ दे रही हूँ।
तो हमारा क्या है कि पैरा 3(9) टॉक्स अबाउट द रिपेमेंट ऑफ ड्यूज को लेके है। अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, इंटरेस्ट को लेके, क्या कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स को लेके, बोरिंग्स को लेके, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, टू देयर ऑन टू एनी लैंडर, व्हाट इज द नेचर ऑफ बोरिंग इंक्लूडिंग द डेट सिक्योरिटी, नेचर ऑफ बोरिंग क्या है इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटी को कंसिडर करके, नेम ऑफ लैंडर क्या है लैंडर वाइज डिटेल के लिए, अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, कितना आपने अमाउंट पे नहीं किया है, कितना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ डेज के, और कोई रिमार्क्स बनते हैं तो उसको नेक्स्ट कॉलम में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है क्या कंपनी कंपनी को डिक्लेयर किया है बिल्कुल डिफॉल्टर, क्या कंपनी को मतलब बिल्कुल ही बेइज्जत किया है। जैसे कि किंगफिशर इसमें विजय माल्या को बोला है कि उसने जानबूझ के डिफॉल्ट्स किए हैं, कि कंपनी को डिक्लेयर किया है विलफुल डिफॉल्टर बाय बैंक ने, एफआई ने या किसी अदर लैंडर ने, कि कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर किया है, बस कि उसने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। ऐसा कंपनी के साथ ही है कि कंपनी तुम्हें whether the company is a declared willful defaulter by a bank, financial institution or any other lender। फिर उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन, एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन क्या है, या जो लोन अप्लाई किए गए उसी पर्पस के लिए किए गए कि जिस पर्पस के लिए उसे ऑब्टेन किए गए थे। 3 पॉइंट पढ़े हमने। फर्स्ट में हमने पढ़ा कि जो लोन और अदर बोरिंग और इंटरेस्ट जो भी है, क्या वो जो भी तीनों चीजें जो भी है, क्या आपने उसमें डिफॉल्ट किया है, क्या आपने उससे डिफॉल्ट किया है, तो आपको अगर किया है तो पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट पता हो इस बिलो फॉर्मेट में। उसके बाद आपने पढ़ा है क्या कंपनी तुम्हें बिल्कुल डिफॉल्टर बोला गया है, बिल्कुल डिफॉल्टर यानी कि कंपनी को डिक्लेयर किया है बिल्कुल डिफॉल्टर बैंक ने, भाई ने या इसने। उसके बाद क्या एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन, यानी कि जिस पर्पस के लिए आपने लोन को ऑब्टेन किए थे, क्या उसी पर्पस के लिए उसे अप्लाई किया है, तो वो बोलता है एप्लीकेशन ऑफ टर्म लोन ऑब्टेन। और अगर सपोज नहीं किया है तो व्हाट इज अमाउंट ऑफ लोन्स और डाइवर्टेड, उस पर्पस के लिए नहीं किसी और पर्पस के लिए यूज किया है, तो आपने कितना अमाउंट ऑफ लोन डाइवर्ट किया है और किस पर्पस के लिए यूज किया है वो भी आप बताइए। जिस पर्पस के लिए हमने आपको दिया था कि आपने उस पर्पस के लिए किया है कि नहीं, अगर नहीं किया है तो पर्पस भी बताइए, और अमाउंट ऑफ लोन तो बताना ही है कितना आपने डाइवर्ट किया है। उसके बाद आता है डी वाला हमारा शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड, जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर दिया गया एज अ लॉन्ग टर्म फंड वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। शॉर्ट टर्म फंड को यूज करा हो एज अ लॉन्ग टर्म फंड, हम क्या बोलते हैं जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को कैसे यूज किया हो, जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज किया हो एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस एंड इफ यस देन इंडिकेट द नेचर एंड द अमाउंट। हम क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म फंड्स को, जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज किया हो एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स, हम क्या बोलते हैं जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को, जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स यूज कर लिया गया हो, तो आपको क्या बताना है वेदर द फंड रेज ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस के, जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो फंड्स रेज किए गए थे वेदर द सेम हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस, क्या उन्हें लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज किए गए हैं, एंड इफ यस देन इंडिकेट द नेचर एंड द अमाउंट। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बताइए इंडिकेट द नेचर एंड अमाउंट बताइए। शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड, हम क्या बोलते हैं जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर दिया गया हो, जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड को यूज कर दिया हो एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स, हम क्या बोलते हैं जहाँ पे आपके शॉर्ट टर्म फंड को यूज कर दिया गया हो एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स, तो क्या जो फंड रेज है ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस क्या आपने उसे यूटिलाइज कर दिया है। शॉर्ट टर्म फंड यूज एज अ लॉन्ग टर्म फंड्स क्या है, क्या जो फंड रेज किए शॉर्ट टर्म बेसिस पे क्या आपने उसे यूटिलाइज कर दिया वेदर द सेम हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। अगर आपका जवाब हाँ है तो इंडिकेट कीजिए नेचर क्या है, अमाउंट क्या है। उसके बाद पैरा 3(5) बोलता है फंड ऑब्टेन टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है कि जो आपने फंड ऑब्टेन किए हैं ताकि आप ऑब्लिगेशंस को, सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट्स की ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाओ, तो क्या कंपनी ने ऐसा कोई भी फंड लिया है किसी भी एंटिटी से, पर्सन से ऑन अकाउंट ऑफ मीट टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ इट्स सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। क्या हमने फंड ऑब्टेन किए गए ताकि क्या हमने फंड इसलिए ऑब्टेन किए गए थे ताकि आप ऑब्लिगेशंस को, कि जो आपकी ऑब्लिगेशन है सब्सिडरी की ऑब्लिगेशन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर इनको पूरा करें वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी किसी भी एंटिटी से, किसी भी पर्सन से, किसी भी एंटिटी से, किसी भी पर्सन ऑन अकाउंट से, और टू मीट द ऑब्लिगेशन ताकि आप ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाओ। क्या कंपनी ने वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड फ्रॉम एनी एंटिटी, क्या कंपनी ने फंड लिया है, वेदर द कंपनी हैज टेकन एनी फंड, या कोई फंड लिया है फ्रॉम एनी एंटिटी किसी भी एंटिटी से और पर्सन ऑन अकाउंट टू मीट दी
ताकि मीट कर पाओ कि ऑब्लिगेशन ऑफ इट सब्सिडरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर। अगर आपका जवाब हाँ है तो डिटेल देयर ऑफ द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस। तो आपको देखना होगा कि क्या डिटेल होगी देयर ऑफ द नेचर ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंड द अमाउंट इन ईच केस में। उसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट आता है लोन रेज ऑन अ प्लेज ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन द सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट। कि आपने लोन किसी को गिरवी गिरवी रखे, सिक्योरिटी को गिरवी रखे सब्सिडरी की, एसोसिएट की, जॉइंट वेंचर की, आपने तब लोन रेज किया था। और अगर आपने अब डिफॉल्ट कर दिया है, इफ द कंपनी हैज मेड डिफॉल्ट, if the loan raised during the year on the place of security held in the name of subsidiary joint venture associate, and if so, अगर ऐसा किया है तो डिटेल देयर ऑफ और ऑल्सो रिपोर्ट द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ सच लोन रेज। डिटेल बतानी है आपने अगर लोन लिया है तो, उसके बाद आपको रिपोर्ट करना होगा अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो। ओके, देन हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज पैरा 310। पैरा 310, पैरा 310 किसके बारे में बात करता है? पैरा 310 बताता है एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज बाय पब्लिक ऑफर एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है बट बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। Simultaneously, I want a break, a small break, so I will continue in another video. And this is only the summary video of Para 3.9, that is repayment of dues. Okay, we will meet in the next video.